नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सोल क्रिएशन के बारे में जानेंगे कि सोल क्रिएशन होता क्या है, उसे करता कौन है और कैसे ये क्रिएट की जाती है, और क्रिएट होने के बाद किस तरीके की न्यू सोल्स क्रिएट होती हैं। ये टोटली एंड टोटली जो विजडम है मेरी सेल्फ की है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू या मेल के थ्रू उस कन्फ्यूज़न को डाल सकता है, अपनी उस कन्फ्यूज़न को क्वेश्चन करके दूर कर सकता है। अभी तक हमने जाना कि सोल अपने आप को असेंड करती है। जब एक सोल अपने आप को टोटली असेंड कर लेती है, हाईली स्पिरिचुअल हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। जब एक सोल अपने आप को टोटली असेंड कर लेती है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब वो अपनी ही सोल से एक न्यू सोल क्रिएट करती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इस वर्ल्ड में क्रिएशन के लिए फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट सोल वर्ल्ड में क्रिएशन के लिए फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर एक सोल अपने आप को असेंड कर कर अपने अंदर से ही न्यू सोल को क्रिएट करती है। इस तरीके से जो सोल क्रिएशन है वो होता है और न्यू सोल्स सभी प्लैनेट्स पर बर्थ लेती हैं। अर्थ पर भी जो न्यू सोल्स आती हैं वो इसी तरीके से आती हैं। यहाँ पर ये जो कार्य है मदर का होता है, लेकिन सोल वर्ल्ड में ये काम एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। वहाँ पर जो सोल क्रिएट करेगा ज़रूरी नहीं है कि उस सोल की ग्रोथ करने में जो हेल्प है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी की ग्रोथ तक मदर उसे हेल्प करती है, बट सोल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। एक सोल जब अपनी हाई एनर्जी में आने के बाद एक न्यू सोल क्रिएट करती है, मेरी अकॉर्डिंग टू माई विजडम, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कि वहाँ दोनों सोल में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो होता है ईगो का। जो न्यू सोल है, जो असेंडेड नहीं है, उस सोल में ईगो होता है, और विदाउट ईगो कोई भी सोल अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। जैसे अगर हम अर्थ प्लेन की बात करें तो विदाउट ईगो अर्थ प्लेन पर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि अर्थ पर ज़िंदा रहने के लिए ईगो ज़रूरी है, और अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम धीरे धीरे इसी ईगो की डेथ करते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करते हैं। एक जो न्यू सोल होती है, उसका जो सोल टास्क होता है, उसका जो इनर वर्क होता है, वो सबसे पहला इनर वर्क यही होता है कि वो धीरे धीरे अपने जो शेडोज़ हैं उनके ऊपर काम करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है और अपनी ईगो की डेथ करती है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वर्क होता है। अब आप सोचेंगे कि न्यू सोल में ईगो कहाँ से आ गई? बिकॉज़ अर्थ प्लेन या किसी भी प्लैनेट पर सरवाइव करने के लिए सोल वर्ल्ड के अलावा किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने के लिए ईगो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसका बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसमें जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो ईगो का ही पार्ट है, और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी, इट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है।
और यहाँ पर इन दोनों को ही बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इसे बैलेंस नहीं किया जाता तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया कि सोल क्रिएशन होता क्या है और कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि जब एक सोल क्रिएट होती है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो क्या सारे ही ट्रेड्स वो दोनों सोल एक जैसे ही रखती है? तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी जो एक सोल है वो जब न्यू सोल क्रिएट करती है तो अपनी सोल का ओनली एंड ओनली कुछ परसेंट ही, जैसे 20%, 40%, इस तरीके से कुछ परसेंट ही न्यू सोल के क्रिएशन में देती है। और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो नॉलेज मेरी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर है, मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। ये जो क्लियरिटी है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो तक पहुँचे हैं, कि ये ओनली एंड ओनली मेरी स्पिरिचुअल विज़डम मेरे मेडिटेशन से आती है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो ये स्पिरिचुअल विज़डम मुझे आती है, और जब मैं इसे चेक करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि कुछ हद तक 100% मुझे यहाँ पर प्रूफ नहीं मिलता। तो मैं किसी भ्रम में आपको रखना नहीं चाहती कि टुकड़ों टुकड़ों में ये नॉलेज मिलती है कि हाँ, ये मेडिटेशन से जो नॉलेज मुझे मिल रही है वो एक्यूरेट है। 100% किसी एक जगह नहीं मिलती। कहीं से थोड़ी सी नॉलेज मिली तो पता चलता है हाँ, यहाँ ये एकदम ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि हाँ, जो मेरी नॉलेज एक्यूरेट है, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे प्रूफ नहीं मिलता तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ मुझे इस चीज़ का प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। अभी फ़िलहाल जो मैं नॉलेज डाल रही हूँ उसका प्रूफ मेरे पास है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आप लोगों ने डिवाइन के उस फॉर्म को भी देखा है जिसे आप नेगेटिव एनर्जी या लूसीफर या शैतान इस तरीके से बोलते हैं। अगर आप इन स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो भगवान की बनाई हुई बहुत ही सुंदर क्रिएशन, अगर मैं कहूँ कि सर्वोत्तम क्रिएशन, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट मीन्स कि इस पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर क्रिएशन थी, अब नहीं है, जिसे आप लूसीफर या नेगेटिव एनर्जी या शैतान इस तरीके के नाम से जानते हैं। बट उन्होंने अपनी ईगो में आकर ऐसे कार्य किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, और इस नेगेटिव वर्क के लिए उनको पनिशमेंट दिया गया। ये जितने भी नेगेटिव वर्क हम करते हैं इस वर्ल्ड में भी या हमारे थ्रू हो जाते हैं, वो सभी ईगो के इन्फ्लुएंस में आकर ही होते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को सामने वाले से या सभी लोगों से या किसी से भी ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये भी ईगो के इन्फ्लुएंस की वजह से ही है। अगर आपके रिलेशंस किसी से ख़राब हो रहे हैं तो वो भी ईगो की ही वजह से है। जब तक आप अपने ईगो को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि आप अर्थ प्लेन पर रहकर 100% ईगो डेथ नहीं कर सकते, बिकॉज़ सरवाइव करने के लिए आपके बॉडी में थोड़ी ईगो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन कंप्लीट ईगो डेथ हो जाती है 100%, उस दिन आप समाधिस्थ हो जाते हैं। इट मीन्स आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से 100% कनेक्ट हो जाते हैं, और आपकी जो सोल है वो यहाँ अर्थ प्लेन पर आपकी बॉडी का साथ छोड़ देती है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जब हमारी डेथ होती है तो क्या सभी सोल की जो ईगो है वो डिज़ोल्व हो जाती है? नहीं, ईगो डिज़ोल्व तब होती है जब आपको मोक्षा की प्राप्ति होती है। जब तक आपको मोक्षा की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप इस माया जाल, जिसे आप मैट्रिक्स भी
कहते हैं या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसी माया जाल में सरवाइव करते हैं और बार बार रीबर्थ लेते रहते हैं। लेकिन जब आप इस माया जाल को समझ लेते हैं और तोड़ देते हैं, तब आपकी टोटली ईगो डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो लो लेवल पर आनी स्टार्ट हो जाती है। एक मोमेंट ऐसी आती है जब आप कंप्लीटली ईगो डिज़ोल्व कर लेते हैं और इस मदर अर्थ से हमेशा हमेशा के लिए सोल वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाते हैं या सोल वर्ल्ड में ही परमानेंटली स्टेबल हो जाते हैं, डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। और मोक्षा का मतलब ही है कि 100% ईगो का डिज़ोल्व हो जाना, ईगो का ख़त्म हो जाना। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक बार बार आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। मुझसे कई व्यूअर्स ने पूछा कि हमारी इस जर्नी का एंड कब होता है। तो हमारी इस जर्नी का एंड तब होता है जब हम अपनी 100% ईगो डिज़ोल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा, क्या आपने अपनी 100% ईगो डिज़ोल्व कर ली है? तो मैं ये कहूँगी नहीं। अगर मैंने अपनी 100% ईगो डिज़ोल्व कर ली होती तो यहाँ वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, मैं सोल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो चुकी होती और मेरी जो बॉडी है वो यहाँ ज़मीन पर पड़ी होती। इट मीन्स कि मैं कंप्लीटली इस वर्ल्ड को छोड़ चुकी होती हमेशा हमेशा के लिए। इट मीन्स कि जब तक हम इस अर्थ प्लेन पर बार बार बर्थ ले रहे हैं तो हमारी ईगो 100% डिज़ोल्व नहीं हुई है। और हमारी जो ये जर्नी है, जो मोक्षा की जर्नी है, वो भी हमें बार बार यही रिकॉल कराती है कि अभी आपको अपनी ईगो के ऊपर वर्क करना है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों से अपना एक मैं विज़न शेयर करूं। मैं इसको ड्रीम नहीं कहूँगी, ये मेरा विज़न है। मैंने उसमें क्या देखा, मैंने उसमें देखा कि एक रिवर टाइप से लिक्विड है, लेकिन वो मैं पानी नहीं कहूँगी, वो पानी नहीं था, वो लिक्विड था। जैसे पानी की रिवर होती है ऐसे ही रिवर, और उस लिक्विड में बहुत प्यारा सा टर्क्वाइज़ कलर कह सकते हो या स्काई ब्लू तो नहीं था, वो बॉटल ग्रीन से थोड़ा सा डिफरेंट, मीन्स थोड़ा डिफरेंट अलग, लेकिन ग्रीन शेड का वो लिक्विड था। और इतना खूबसूरत वो लिक्विड मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं अट्रैक्ट होते हुए उस लिक्विड में जा रही थी, एक बोट में बैठे हुए, नाव, ठीक है। और जैसे ही एक टनल के अंदर मैं जाने लगी, और एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये विज़न मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का है। इट मीन्स कि मैं कॉन्शियस थी, मैं सोई नहीं हुई थी, मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चल रही थी। और वहाँ पर टनल के अंदर बहुत डार्कनेस थी, और जैसे ही मैं वहाँ जाने लगी वो लिक्विड मुझे कवर करने लगा। मुझे एकदम से साउंड आई और मुझे कहा गया, ये एंजल्स की साउंड कह लो या डिवाइन की, कि यहाँ से निकलो, अपने फैदर्स ओपन करो। और मैंने इस विज़न में देखा कि मेरे वास्तव में फैदर्स थे, लेकिन वो उस लिक्विड से कवर होते जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी उस टनल के अंदर, तो वो धीरे धीरे मेरे नेक तक वो लिक्विड आ गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसमें डूब गई थी, वो लिक्विड ऊपर उठकर मेरे नेक तक आ गया, एक्सक्यूज़ मी। और नेक तक आने के बाद मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे बार बार वो कमांड आ रही थी कि अपने फैदर्स ओपन करो और निकलो यहाँ से, ये माया जाल है, इसमें फिर दोबारा से नहीं फंसना है। मैं अपने फैदर्स ओपन करने की कोशिश कर रही थी, जब नहीं कर पाई तो मुझे एकदम से ऊपर 2 हैंड्स आए और मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे एकदम से बहुत ईजीली वहाँ से उठाकर निकाल लिया गया। इट मीन्स कि वापस इसी 3D वर्ल्ड के माया जाल में मैं फंसने जा रही थी, लेकिन वहाँ से मुझे निकाल लिया गया। और साथ साथ ये कमांड्स आ रही थी कि ये माया जाल है, इतनी मुश्किल से इससे निकली हो, वापस इसी में चली जाओगी, निकलो यहाँ से।
तो जिस मैट्रिक्स को आप कहते हैं वो ये 3D वर्ल्ड है। यहाँ के जितनी भी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं वो सारी ही हमें इस मैट्रिक्स में, इस माया जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने चक्रास के बारे में बात की है तो उनमें मैंने आपको बताया है कि जो माया है, लक्ष्मी को एक नाम माया, महामाया के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको अपने इन्फ्लुएंस में लेती है। इसीलिए मनी को भी माया कहा जाता है कि जो मनी के चक्कर में फंस गया वो उससे बाहर मुश्किल से ही निकल पाता है। तो वो आपकी एग्ज़ाम्स लेती हैं और आपको मनी का इन्फ्लुएंस देकर आपकी विशेस को पूरा करने के लिए आपको एक तरीके से मैं कहूँगी भटकाती हैं या आपको वापस इस माया जाल में खींचती हैं। ये जो हमारा माइंड है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो इसका काम करता है और हमें इन्फ्लुएंस करके वापस इसी सर्कल में घसीटने की कोशिश करता है। बट जो हमारा हार्ट है, मैं फ़िज़िकल हार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल हार्ट की बात कर रही हूँ, सोल की बात कर रही हूँ, सोल के हार्ट की। वो ये पहचानता है कि ये माया जाल है और वो इसको काटने की कोशिश करता है और उसके लिए बार बार आपको मैसेज दिए जाते हैं। इसीलिए आप अट्रैक्ट होकर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। बिकॉज़ आपकी जो सोल है वो क्रेव करती है कि वो इस मैट्रिक्स को, इस माया जाल को कट करे और रियलिटी में, अपने रियल वर्ल्ड में जाए। यहाँ इस ड्रीम्स को शेयर करने का, ये इस विज़न को शेयर करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, असेंड होते चले जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बार बार परीक्षाएं ली जाती हैं और हमें वापस उसी वर्ल्ड में अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो अपने आप को बैलेंस इजीली कर लेते हैं और जो नहीं अपने आप को बैलेंस कर पाते वो वापस फिर दोबारा से इसी मायाजाल में फंस जाते हैं। यही रीज़न है कि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं तो बहुत बार आपको स्टकनेस फील होती है, आप रुके थमे से महसूस करते हैं, जैसे ज़िंदगी कहीं थम गई हो, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। उस समय पर आपका मेडिटेशन भी नहीं होता है और आप बोलते हैं कि मैं अपनी जर्नी में स्टक हो गई या स्टक हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो स्टकनेस नहीं है, वो आपका एग्ज़ाम पीरियड होता है और जब तक आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करोगे आप आगे नहीं जा पाओगे। आप वापस अपनी क ख ग या ABCD की स्टडी तो नहीं करोगे, वो तो आपको आता है, लेकिन जब तक न्यू कोर्स को नहीं समझोगे तब तक आप आगे भी मूव नहीं कर पाओगे और इसी को स्टकनेस कहा जाता है। इसीलिए जो क्लूज़ आपको मिलते हैं उन क्लूज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी जर्नी को आगे मूव कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस माया जाल में वापस ना फंसें। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ और बताती हूँ कि दोनों में फ़र्क सिर्फ किसका होता है, ईगो का, और इस ईगो की वजह से ही आप एकदम से हाई लेवल से डाउन लेवल पर आ जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्पल्स आप नेगेटिव एनर्जी के उठाकर देख लीजिए, आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल उठाकर देख लीजिए, जिस भी पर्सनैलिटी को आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं उनमें आप यही देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, इतने स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एकदम से धड़ाम से नीचे आकर गिरते हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी उस पोजीशन को स्टेबल नहीं कर पाते और ईगो के इन्फ्लुएंस में आकर वापस लूडो के गेम में 99 से पहुंचकर 10 पर आ जाते हैं और यहीं से जितनी भी नकारात्मकता है वो वापस आपको कैप्चर कर लेती है और आपको फिर वही कंप्लीट इनर वर्क करना पड़ता है। इसीलिए मोक्षा से जस्ट पहले आपके बहुत टफ़ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अगर आप उन्हें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मोक्षा मिल जाता है, जिसे कंप्लीट समाधि
संपूर्ण समाधि के नाम से जाना जाता है। और इस समाधि में फिर इंसान इस अर्थ प्लेन से वापस सोल वर्ल्ड में चला जाता है। मृत्यु होना और समाधिस्थ होना दो अलग अलग बातें हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। मृत्यु के बाद आपकी वापस आपको लाइफ मिल सकती है, आप वापस आपको ज़िंदगी मिलेगी, जीवन मिलेगा, लेकिन समाधिस्थ होने के बाद जब आप समाधि में चले जाएंगे तब आप रीबर्थ नहीं लेते हैं, आप डायरेक्ट सोल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो समझ नहीं आते तो हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये सेम सी बातें हैं, लेकिन ये सेम बातें नहीं हैं। चलिए वापस हम अपने टॉपिक पर वहीं आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सोल क्रिएशन। इस तरीके से जब एक सोल अपनी एनर्जी से दूसरी सोल को क्रिएट करती है तो उसे बहुत खूबसूरत बनाती है, बट कहीं ना कहीं ईगो की वजह से वो खूबसूरत होते हुए भी उस एक गलती की वजह से वो वापस डाउन की तरफ, नेगेटिव एनर्जी की तरफ मूव करने लग जाती है और प्रोग्रेस करने की बजाय वो डाउन में जाती है। यहाँ पर वो जो पॉजिटिव सोल है उस नेगेटिव सोल को कनेक्ट करके ऊपर उठाने की कोशिश करती है। इट मीन्स चाहे हम कितने भी नेगेटिव हो जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी हायर सेल्फ मीन्स पॉजिटिव सोल पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो एनर्जी यीन यांग कह लो, आप अर्धनारीश्वर कह लो, आप किसी भी रूप में कहो, नेगेटिव पॉजिटिव कहो, यही रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये डुअलिटी का वर्ल्ड है। ये दोनों ही यूनिवर्स, पॉजिटिव यूनिवर्स और नेगेटिव यूनिवर्स मीन्स अर्थ वाला यूनिवर्स, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों की ही जो छवि है एक दूसरे से मिलती जुलती है, मीन्स एकदम ओपोजिट है एक जैसी ही, लेकिन है एकदम ओपोजिट। एक ब्लैक यूनिवर्स है और एक वाइट यूनिवर्स है। तो जो हमारी अर्थ प्लेन है उसमें हमारी डेथ होती ही इसीलिए है, जिससे कि हम अपने आप को असेंड कर पाएँ और इस मैट्रिक्स को तोड़ पाएँ। बट कंप्लीटली डेथ तभी होती है जब हम अपनी ईगो को टोटली डिज़ोल्व कर लेते हैं और फिर कभी भी इस अर्थ प्लेन पर या किसी अनदर प्लैनेट पर रीबर्थ नहीं होता। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहूँगी कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आर्कएंजल्स हैं वो 7 हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो आर्कएंजल्स थे वो 8 थे। अब आप बोलेंगे जो 8 जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कहाँ है? उस 8th आर्कएंजल का डिमोशन हुआ। रीज़न उसका, उसने जो अपनी सोल क्रिएशन की, उसकी सोल उसके अगेंस्ट हो गई। इतनी हाईली इंटेलिजेंट होते हुए भी वो अपनी जो ईगो है उसे कहीं ना कहीं डिज़ोल्व ना कर उसके इन्फ्लुएंस में आ गई और उसने अपनी सोल क्रिएशन से ही युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। उस सोल का नाम है रेवन। और रेवन अगर मैं कहूँ तो लूसीफर से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सोल है। और जब ये जो सोल है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर अपनी इस ईगो को डिज़ोल्व नहीं कर लेती, तब तक ये जो आर्कएंजल है वापस सोल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। इट मीन्स कि शायद ही कभी कोई आर्कएंजल कोई गलती करते हैं, लेकिन अगर आर्कएंजल से भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उन्हें भी वो पेन, वो सफरिंग फील करनी पड़ती है जो हम ह्यूमंस को करनी पड़ती है, क्योंकि सोल सभी एक ही तरीके की हैं और सभी अपनी जर्नी एक ही तरीके से असेंड करते हैं। इसी वजह से अब जो एंजल्स हैं उनकी रैंकिंग आर्कएंजल्स में नहीं की जाती। पहले ये रैंकिंग होती थी, लेकिन अब
एंजल्स के बाद वो वापस से अगर डिमोशन उनका होता है, अगर वो उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो उनका डिमोशन ह्यूमन लाइफ में असेंड होने के लिए किया जाता है। यही रीज़न है कि कुछ जो सोल्स हैं बहुत हाईली असेंडेड होती हैं और जन्म से ही उनके असेंशन का पता चल जाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनसे सोल वर्ल्ड में ऐसा कोई टास्क हो गया है जो उनसे नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सोल वर्ल्ड में भी गलतियां हो जाती हैं? हाँ, सोल वर्ल्ड में भी गलतियां हो जाती हैं और उन्हें करेक्ट करने के लिए जिससे वो गलती हुई है वो ही इस अर्थ प्लेन पर आकर अपनी उस करेक्शन को सही करता है। अच्छा, ये बहुत डीप नॉलेज है। इस नॉलेज के बारे में मैं कोई प्रमाण नहीं दे रही हूँ, ना मेरे पास प्रमाण है, लेकिन फिर भी अगर मेरी इस नॉलेज से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ। मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।